ज़ेलेंस्की ने समझौते के लिए 5 कठिन शर्तें भी रख दी हैं। अब देखिए, बातचीत से पहले 1 2 नहीं 5 शर्तें रखी जा रही है। अब तक के पूरे नुकसान की भरपाई चाहते हैं ज़ेलेंस्की। पश्चिम से लगातार मिल रही मदद से ज़ेलेंस्की के हौसले बुलंद हैं और इसीलिए 5 शर्तें रख दी हैं। वो चाह रहे हैं कि अब तक जो कुछ युद्ध में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए और देखिए किस तरह से जो ज़ेलेंस्की की 5 शर्तें हैं वो आपको डिटेल में समझाएं कि उन्होंने पुतिन के सामने रख दी है। सबसे पहली शर्त, रूस से समझौता तभी होगा जब शर्त नंबर 1 यूक्रेन की अखंडता बहाल होगी। दूसरी शर्त, यूएन के निर्देशों का पालन किया जाएगा। तीसरी शर्त, पूरे नुकसान की भरपाई की जाएगी। चौथी शर्त देखिए, सभी वॉर क्रिमिनल्स को सजा मिलेगी। पांचवी शर्त, आगे कभी ऐसा नहीं होगा, इसकी गारंटी मिले। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। अब इस पर बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पश्चिम के दम पर ज़ेलेंस्की कुछ ज्यादा ही बड़ी शर्तें रख रहे हैं? ग्रुप कैप्टन पांडे, ये मीटिंग करने के लिए शर्त रख रहे हैं या मीटिंग नहीं करने के लिए 5 बहाने ढूंढ रहे हैं? यही तो जो है धर्म संकट का जो है लग रहा है निशाना, कि एक तरफ चाहते हैं कि बातचीत हो, लेकिन अगर देखा जाए पिछले दिनों जिस रंग से हालात बदले हैं, दोनों ने कहा कि हम बात करने के तैयार नहीं है, लेकिन हम बात करने के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कूटनीतिक तौर पर कुछ हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होगा कि क्या सचमुच दोस्ती चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिमी देशों में जो उठापटक हो रही है और एंटी नेटो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो बताता है कि निश्चित रूप से अब शांति की तरफ कदम उठाना जरूरी है। इतनी ज्यादा क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपना रुख सामने रख चुके हैं, बार बार यही दोहराया जा रहा है, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि सिर्फ जो बाइडेन है और नरेंद्र मोदी हैं जो दोनों देशों को टेबल पर बातचीत पर ला सकते हैं। क्या आपको लगता है ये संभव हो सकता है? इसका मुख्य कारण है कि पूरे विश्व में अगर शांति की बात किसी ने की है तो केवल भारत ने की है, इसके अलावा किसी भी देश ने वहां पर शांति के रिस्टोरेशन के बारे में बात नहीं किया है। तो वो जानते हैं और हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जो कि अनैतिक हो और कूटनीतिक तौर पर वो गलत हो। चलिए सर, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एक बार फिर से मॉस्को चलते हैं। मॉस्को जहां करीब 8 बजने का टाइम हो रहा है और मॉस्को की सर्दियां कैसी हैं तो मनीष आपको लगातार बता रहे हैं। लेकिन मनीष देखिए, जहां तक हमें समझ में आता है, ये जितनी वॉर है और जितना ये सब कुछ दुनिया में चल रहा है, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं पैसा है। अपने आप को धनवान बनाना, स्ट्रेंथन करना है। और अगर इंडिया और मॉस्को का रिलेशनशिप देखें, ट्रेड जो रिलेशनशिप है वो पिछले 5 महीनों में $18 बिलियन तक गया है, $5 बिलियन बढ़ा है। जो रशिया और इंडिया, रशिया जो इंडिया का ट्रेड पार्टनर था वो 25वें से 7वें नंबर पर आ गया है। तो उस वक्त जब एक वॉर चल रही है, रशिया और अमेरिका या कहें रशिया और पश्चिमी देश एक दूसरे के आमने सामने हैं, इंडिया का जो ये बैलेंसिंग एक्ट है, किस तरह से अमेरिका को भी साधा है, किस तरह से मॉस्को भी पहुंच चुके हैं हमारे विदेश मंत्री, ये कितनी बड़ी डिप्लोमेसी है और इसमें इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, ये बताइए जरा। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको इस रूप में ले सकते हैं कि देखिए भारत की जो विदेश नीति है वो कितनी स्वतंत्र है। तमाम दबाव के बावजूद अगर आज विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को की धरती पर हैं, आज अगर भारत का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर है और वो रूस के साथ बातचीत कर रहा है कि रूस से और तेल किस तरह से खरीदा जा सकता है, रूस में जो तेल के भंडार है उसमें भारत की तेल कंपनियां कैसे काम कर सकती है। अगर डॉलर को लेकर रूस को कोई हिचक है तो रुपए और रूबल के बीच में ट्रांजैक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी बातें भारत यहाँ कर रहा है तो 2 चीजें भारत यहाँ मैसेज दे रहा है। पहली बात, रूस को ये मैसेज दे रहा है कि देखिए इतने संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं, इस बात को आप ना, लेकिन मुझे लगता है 2:30 बजे का वो वक्त होगा जब गौरव और आप लाउड एंड क्लियर बता देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि आखिर किस तरीके से अहम फैसले लिए जाते हैं। विदेश मामलों के जानकार मिस्टर झा हमारे साथ है। मिस्टर झा, अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट भी देखें डेटा फॉर एनर्जी कार्गो ट्रैकर की, तो इंडिया के लिए टॉप सप्लायर अक्टूबर में अगर कोई रहा है तो वो है रशिया, कंपैरेटिव टू जो उसके ट्रेडिशनल सेलर रहे हैं सऊदी अरब और इराक। अब यहां पर यह बड़ा सहयोग और दूसरी तरफ से रुपी और रूबल पेमेंट मैकेनिज्म पर अगर इसमें कोई बड़ा फैसला होता है, क्या यह संकेत है कि हमारी डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करने की वजह से ये अहम फैसले जरूरी हैं?
ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और जब विदेश मंत्री का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर जाता है तो इसकी चर्चा होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये याद रखिए, जैसा आप कह भी रही थी कि हमारा रसिया के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहा है, जो कि हम उसे टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप के नाम से जानते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो द्विपक्षीय स्तर पर दोनों का संबंध किस तरीके से प्रगाढ़ होता जा रहा है, ये हम दिख रहे हैं। और एक दूसरा पक्ष ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन की स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है युद्ध में, और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो रूस के विरोध में है, इंडिया क्या भूमिका निभा सकता है। और यकीन मानिए, जब प्रधानमंत्री की यात्रा की पृष्ठभूमि बन रही है तो प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो एक रास्ता निकालने का प्रयास। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कही है सुमित जी आपने कि भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है रूस यूक्रेन वॉर को खत्म करने में। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।